कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन ये आपकी एक स्पेशलिटी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम एचआर्स जो हैं उनमें एक क्लियर होता है, ठीक है, दे आर नॉट करियर ओरिएंटेड। आपने सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में आने का कब, क्यों और कैसे सोचा? जब भी कोई भी नई पॉलिसी आएगी, जब भी एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स की बात की जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। आपने अपना ओपिनियन दिया, यू फाइट फॉर इट, दैट इज़ व्हाट कंपनी नीडेड। तो कल को आपको ब्लेम नहीं किया जाएगा कि एज एन एचआर यू वर सिटिंग आउट देयर। बिकॉज जब आप कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की बात करते हैं, आपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी बातों से, जिनकी गुफ्तगू से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। ख़ास तौर पर अगर कोई प्रोफेशनल स्किल या कोई ऐसी बात जो आपके प्रोफेशन में काम आ सके तो वो ज़ाहिर है कि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया शहजादी साहिबा, ये पिछले 9 साल से ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं। हम आज इनसे कुछ बातें जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स की कि इसका रोल क्या है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस में, और फिर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी मेकिंग वो किस तरह से होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, एक ओनर की क्या थिंकिंग होती है, वो किस तरह से सोच रहा होता है, और फिर जब पॉलिसी बनाई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करने में अपर मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम सोबिया शहजादी साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा सबसे पहले कि आप एचआर हेड हैं स्पीकर प्राइवेट लिमिटेड की, तो आपने सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में आने का कब, क्यों और कैसे सोचा? ओके, सो अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से नहीं थी कि मुझे एचआर में ही आना है। व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, सो उस वक्त मेरे पास 3 ऑप्शन। आई वाज ऑलवेज वांटेड टू बी इन होटल मैनेजमेंट। बीबी ऑनर्स जब मैं कर रही थी तो उसमें सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए थे, एक फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एचआर। आई वाज नॉट वेरी गुड इन नंबर्स, सो मैंने फाइनेंस चूज़ नहीं किया। बैक देन मार्केटिंग में लाइक बहुत डोर टू डोर मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट था, सो दैट वाज नॉट माय फील्ड। फिर मुझे आइडिया हुआ कि आई एम वेरी गुड इन द पीपल डीलिंग। मुझे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज बैक देन आई वाज डूइंग आरजे एज वेल, रेडियो जॉकी। सो फिर मेरा लोगों के साथ एक कनेक्शन था, सो फिर आई चोज एचआर। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन, लाइक इट वाज नॉट माय ड्रीम टू कम इनटू द फील्ड ऑफ एचआर, बट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे होता है इसी तरह। मैंने भी जब बीबीए किया था तो अकाउंट्स मुझे इतना पसंद नहीं था, तो फिर वो एचआर और मार्केटिंग ही बचते हैं आपके पास दूसरी ऑप्शंस। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन ये आपकी एक स्पेशलिटी है, आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी, तो मुझे ये बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल होता है कोलैबोरेशन में और पीआर डेवलपमेंट में, वो किस तरह से, और फिर इसका कंपनी ग्रोथ इससे किस तरह होती है? ओके, सो अली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एचआर का एग्जैक्टली रोल है क्या इंडस्ट्री में, राइट? बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप लिंक्डइन को भी फॉलो करते हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी फॉलो करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा कि एचआर का काम है पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, एचआर का काम है अटेंडेंस चेक करना, एचआर का काम है परफॉर्मेंस बनाना। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर सिटिंग इन 2024, राइट? सो हमारा यहाँ पे इस ग्राउंड में हमारा एचआर का रोल सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना नहीं है, बिजनेस को लेकर आना भी है। उसको हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एचआर बिजनेस पार्टनर। उसके लिए आपको अपनी ट्रेडिशनल अप्रोचेस से निकल के आपको अपनी मॉडर्नाइजेशन में आना पड़ेगा, जिसमें आपको एचआर सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपकी एचआर एनालिटिक्स पे आ जाती हैं, उसमें कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इज़ वन ऑफ द मेजर रोल। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स विद माई रेफरेंस टू एक्सपीरियंस वर्किंग इन 3 डिफरेंट कंपनीज, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमने एज एन एचआर करना क्या है, ठीक है। हम कम्युनिकेट नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। हमें जो अपर मैनेजमेंट की तरफ से चीज़ें कह दी जाती हैं, हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट हाउ एचआर वर्क्स। No offense to anybody in HR, but this is my opinion and this is my experience. बिकॉज जब आप कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की बात करते हैं, आपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना है और आपने अपर मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेट करना है, ठीक है। एंड यू आर द ब्रिज, एंड यू आर नॉट द ब्रिज कि आपने अपर मैनेजमेंट के डिसीजंस लेकर जाने हैं एम्प्लॉयज़ के पास, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स लेकर जाने हैं अपर मैनेजमेंट के पास। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर अ ब्रिज जहाँ पे आपने अपर मैनेजमेंट को भी सेव करना है और आपने एम्प्लॉयज़ को भी सेव करना है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड कल्चरल बिल्डिंग, राइट? हमने कल्चर बिल्ड करना है अपना, ठीक है, और वो आपका आता है कि जहाँ पे आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऐड करें, सही, राइट? और सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहाँ होती है? कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉयज़ के सामने एचआर जाके ये कह रहे हैं कि आपकी अपर मैनेजमेंट ये करी है और एम्प्लॉयज़ का जाके कह रहे हैं कि अली ने तो ये किया था, राइट? वहाँ पे आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट नहीं करें, यू आर नॉट, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, एंड यू आर नॉट इवन प्लेइंग योर रोल एज एन एचआर। सो कोलैबोरेशन, आई गेस कि दिस इज द की फॉर एनी एचआर, कि आपको हर बात को नो
येस नहीं कहना, ठीक है, यूज़ योर ओन लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कम अप विथ योर ओन माइंडसेट कि अगर मुझे अपर मैनेजमेंट एक चीज़ कह रही है, ठीक है, क्या वो एम्प्लॉयज़ और कंपनी परस्पेक्टिव में सही है, राइट? और अगर एम्प्लॉयज़ एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कंपनी के फ्यूचर के लिए सही है, राइट? सो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड माई ओरा इज़ कि मैं वो चीज़ करती हूँ, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए, ठीक है, मैं नहीं रखती। द रीज़न इज़ कि कंपनी इज़ हायरिंग मी, ठीक है, दैट कंपनी इज़ बिल्डिंग ट्रस्ट, राइट? उनका एक मकसद है, उनका ये मकसद है कि मैं कुछ लेकर आऊँ। अगर उन्हें मुझसे सिर्फ यस यस सुनना होगा, ठीक है, तो वो कोई भी रोबोटिक पर्सन एक फ्रेश लेकर आ सकते हैं, राइट? और वो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो आई ऑलवेज कम अप विद दिस थिंग कि अगर मुझे मैनेजमेंट की तरफ से एक चीज़ कही जाती है, आई आस्क्ड क्वेश्चंस, मैं उस पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रखती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा ये नहीं कहती ओके यू आर राइट, ठीक है, आई विल डू इट, नो। सो दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन गोज पैरेलल, और उनको कंबाइन करके काम करना हो। मैम, आप पिछले 9 सालों से ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। मुझे ये बताइएगा कि ऑनर जो है या सीईओ है वो एचआर को पावर्स ट्रांसफ़र करता है? एचआर, ट्रस्ट मी अली, दिस इज़ नॉट अ बुकिश थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर, बट सीईओज करते हैं। अच्छा। और वो बहुत खुशी से करते हैं, बट हियर इज़ द पर्सपेक्टिव, क्या एचआर वो चीज़ लेने को तैयार है, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस बट इन 3 companies, राइट? और मुझे वहाँ पे वो ऑनरशिप दी गई थी। मुझे मेरी पहली जॉब में भी व्हेन आई वाज लाइक टोटली न्यू इन द इंडस्ट्री, मुझे एचआर का कुछ नहीं पता था, मुझे वहाँ पे भी अथॉरिटी दी गई, ठीक है। मेरी सेकंड कंपनी, ठीक है, मुझे वहाँ पे फुल ऑनरशिप दी गई, ठीक है, कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज एन एचआर बिजनेस पार्टनर ओवर देयर। देन दिस इज माय थर्ड कंपनी, यहाँ पे भी मुझे अपने सीईओ और एमडी की तरफ से वो ऑनरशिप दी जाती है, आपको पावर्स दी जाती हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम एचआर्स जो हैं उनमें एक फियर होता है, ठीक है, दे आर नॉट करियर ओरिएंटेड, उनका विजन नहीं है कि उनको 4 साल के बाद क्या करना है। मुझे मेरा विजन क्लियर है कि मैंने आज से 4 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न आई ऑलवेज सिट ऑन द टेबल इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़। जब मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है कि आप मेरे साथ ट्रांसपेरेंट कितना रहेंगे अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, ठीक है, एंड आप मुझे कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे और कहाँ कहाँ पे आप मुझे पावर्स देंगे, ठीक है। अगर मुझे वहाँ पे ये कहा जाता है कि नहीं, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ पर्सन, जहाँ पे मतलब हम जो चीज़ें करवाना चाहते हैं वो एचआर से करवा, दैट इज़ नॉट माई कोर्स, राइट? सो वो मैं नहीं करती। इस पे एतराज़ नहीं करते सीईओज या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, इस पे तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते होंगे? बहुत सारे होते हैं। उनका ये कहना होता है कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी, ठीक है, कि मतलब अपर मैनेजमेंट के आपको डिसीजंस पता होंगे। मैं उनको इस बात पे ये कहती हूँ, अगर आप एचआर को लेकर आ रहे हो तो एचआर को आउट ऑफ नो वे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती हैं, बिकॉज यू आर नॉट हायरिंग अ फ्रेश कैंडिडेट, यू आर हायरिंग अ पर्सन हु हैव वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट? अगर आप मुझे ऑन टेबल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, अ डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सो वहाँ पे मैं आपको हर ग्राउंड पे बता सकती हूँ कि कंपनी के लिए ये प्रॉफिटेबल चीज़ है कि नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉफिटेबल चीज़ है कि नहीं है। तो आई गेस कि एज एन एचआर अगर मुझे प्रोज एंड कॉन्स पता है, मुझे मेरी फील्ड का पता है, मुझे जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ मुझे उसकी बिजनेस इंडस्ट्री का पता है, तो तब अगर मैं ऑन टेबल बैठ के कोई बात करूँगी तो मेरी बात सुनी भी जाएगी। और सीईओ, ट्रस्ट मी अली, सीईओज को खुशी होती है जब वो अपनी पावर्स को हैंड ओवर करते हैं। द रीज़न बीइंग इज के सीईओज के पास इतना काम होता है कि वो डे टू डे पॉलिटिक्स में और इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहते, राइट? कि डे टू डे ऑपरेशंस में कि आज कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही है, बिजली का बिल नहीं आ रहा, मेरा नेट नहीं आ रहा, मेरा प्रिंटर नहीं चल रहा, राइट? उनको ये चीज़ें नहीं पसंद। तो अगर आप उनके सामने ऑन टेबल ग्राउंड्स लेकर जाएंगे, ठीक है, तो वो खुश होंगे कि हाँ, ये बंदा मेरे बिजनेस को रन करना जानता है, ठीक है, सो आई कैन गिव दैट पर्सन अ फ्री हैंड, सही, राइट? तो अकाउंटेबिलिटी आ गई ना। यानी सीईओज चाहते हैं कि एचआर आगे आए, इनिशिएटिव ले और कुछ क्रिएटिव सोचे, कुछ क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स। इसमें थोड़ा सा आप समझती हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के जो लोग आते हैं, जाहिर है उनके जहन में होता है स्विचिंग का, सैलरी का, इन सब चीज़ों को ज़्यादा वो माइंड में अपने रखते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर काइंड ऑफ कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर आने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किल सेट। अच्छा, आपका पॉलिसी जब भी कोई बनाई जाती है, ह्यूमन रिसोर्स बनाता है पॉलिसी, और जाहिर है कि वो हमेशा एम्प्लॉयज़ की बेहतरी के लिए होती है, तो अपर मैनेजमेंट उस पर अप्रूवल दे देती है या उस पर, जाहिर है आजकल तो कॉस्ट कटिंग इश्यूज भी साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल, तो कितना अप्रूवल मिल जाता है और कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं?
अली मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, ट्रस्ट मी। इट इज़ नॉट वेदर इट्स अ स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, या फिर आप कोई वेल डेवलप्ड कंपनी ले लें, राइट। जब भी कोई भी नई पॉलिसी आएगी, जब भी एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स की बात की जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, कि हम तो ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ करने की क्यों ज़रूरत है, राइट। बट वहाँ पे अगेन अगर कंपनी का विजन क्लियर है कि उन्हें 10 साल में अपनी कंपनी की रिटेंशन लेकर जानी है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर मैं किसी स्टार्टअप में जाती हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि वहाँ पे सीनियर एम्प्लॉयज़ कितना है। अगर तो वहाँ पे कंपनी के स्टार्ट से एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, इट मीन्स कि कंपनी का कल्चर अच्छा है, ठीक है। सो वहाँ पे फिर बातों को, अगर आपकी बात ओपिनियन को सुना जाएगा तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट जहाँ पे रेशो कम है आपके पुराने एम्प्लॉयज़ की और वहाँ पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आते हैं, विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। और उसकी रीज़न ये आ जाती है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, कंपनी का विजन क्लियर नहीं है, ठीक है। अपर मैनेजमेंट को ये नहीं पता, उनको ये तो पता है कि हमने किस इंडस्ट्री को टारगेट करके हमने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री में जाके लॉन्च करनी है, बट द फैक्ट इज़ उनको ये नहीं पता कि हम 10 साल में कंपनी का विजन क्या लेकर चल रहा है, ठीक है। सो वहाँ पे पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, कि मतलब बात अगेन आप लॉजिकल बिल्डिंग पे बात करें, आप उनको ये बताएं, आप प्रेजेंट इस तरह से करें जिसमें कंपनी का फ़ायदा ज़्यादा और एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा कम नज़र आएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजिक थिंग, राइट। सो जहाँ पे कंपनी को अपना फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियसली वो इंक्लाइंड होंगे, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अच्छा मैम, कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि हायरार्की इतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं होती और पावर्स 2 लोगों के पास होती हैं, या आप कह लें इसको आसान लफ्ज़ों में कि 2 बॉस अगर हों किसी भी कंपनी में, एक कोई और बात कर रहा हो, दूसरा किसी और तरह से चलना चाह रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में एचआर इसको कैसे हैंडल करता है और क्या करता है फिर? अच्छा, इसमें ना मतलब व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि यू आर टॉकिंग मोर अबाउट द पार्टनरशिप, राइट। अच्छा, जब हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं जिसमें फाउंडर और को फाउंडर्स होते हैं, ठीक है, जब वो डीड क्लियर की जाती है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी ऑलरेडी क्लियर होती है उसमें, ठीक है, कि फाइनल डिसीजन मेकिंग किसकी होगी, क्योंकि यूजुअली होता है कि जहाँ पे 2 या 3 पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा माइंड होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज सो अंडरस्टूड कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आएगा, हम दोनों एक बात कर रहे होंगे, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, मैं आपसे डिसएग्री कर सकती हूँ, ठीक है। वो पार्टनरशिप डीड में आपकी ऑलरेडी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है, कि फाइनल डिसीजन मेकिंग किसके पास आएगी। अब लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि दोनों बंदे बात सेम कर रहे हैं, ठीक है, देन दिस इज़ माई ओन जजमेंट, ठीक है, विद रेफरेंस टू माई एक्सपीरियंस, कि अली एक बात कर रहे हैं, ठीक है, और सोविया एक बात करी है, ठीक है, दोनों की बात में वजन किसका ज़्यादा है, ठीक है, मुझे एज एन एचआर कंपनी परस्पेक्टिव से किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज रिटेंशन एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज वेल, उसका लॉजिकल एनालिसिस पे, ठीक है। लेकिन ये अलाउ करेंगे बॉसेस आप उसका लॉजिकल एनालिसिस करें? बॉसेस अलाउ करते हैं, ठीक है, स्टबर्न बॉसेस होते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि लाइक वी आर द सीईओज, ठीक है, मतलब आप कैसे कह रही हैं, आई हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल, बट द फैक्ट इज अगेन आई एम सो सॉलिड ऑन माई ग्राउंड्स एज एन एचआर, ठीक है, क्योंकि मैं ये सारा प्रोसेस करके आई हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर ऑन टेबल बैठ के बात कर रही हूँ तो मैं आए बाएं शाइन नहीं बात करी, मैं एक रीजनिंग के ऊपर बात कर रही हूँ। सीईओज नो मैटर कि आपके एजुकेटेड हैं कि नहीं है, सेट सिस्टम की भी इवन कि हम बात अगर कर लें, ठीक है, अगर आपके सीईओज एजुकेटेड भी नहीं है, अगर आप बैठ के उनको नंबर्स में बात बताएंगे ना, ठीक है, कि आपका इसमें प्रॉफिट हो सकता है, इसमें ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो आपकी बात को सुनेंगे, बट फॉर दैट आपकी खुद की वर्किंग कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन के व्हाट इफ के वो अगर उसको डिसएग्री कर दें, ठीक है, एटलीस्ट यू ट्राइड, राइट, अल्टीमेटली एट द एंड दिस इज देयर कंपनी, उन दोनों को फिर आपस में लड़के कंसेंसस पर पहुंचना है या कुछ भी करना है, यू आर द थर्ड न्यूट्रल पर्सन, आपने अपना ओपिनियन दिया, यू फाइट फॉर इट, दैट इज व्हाट कंपनी नीडेड, तो कल को आपको ब्लेम नहीं किया जाएगा कि एज एन एचआर यू वर सिटिंग आउट देयर बट व्हाई यू डिडंट रिस्पॉन्ड टू दैट, आपकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी वहां पे खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, आपकी थ्रू आउट लाइफ बीइंग अ वुमेन आप प्रोफेशनली काम कर रही हैं पिछले 9 सालों से, तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया और आपकी इंस्पिरेशन कौन थी इस सारे सफ़र में? सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। आई एम द ओनली गर्ल इन माई होल फैमिली, ददिहाल एंड ननिहाल, जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में इस लेवल पे आकर जॉब करी है सिंस 9 years। सो जब मैंने अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट की थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई थी कि लड़कियां नहीं पढ़ती जाके, बट उस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा समझाने के बाद डिफरेंट फैमिली के बड़ों की वजह से कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दें। ठीक है। मेरी पहली जॉब मेरे फाइनल सेमेस्टर के फ़ौरन बाद हो गई थी, ठीक है, मेरा रिजल्ट बाद में आया था, मैं अपने भाई के साथ जाती थी इंटरव्यूज़ देने के लिए, ठीक है, मेरी जॉब हुई, मैंने अपने बाबा को बताया तो मैंने उन्हें कहा कि मतलब मेरी जॉब हो गई है, मैं करना चाहती हूँ, ठीक है।
रिप्यूट मेरे हाथ में, मेरे घर से बाहर मैं निकलूंगी, ठीक है, तो कभी आपको कुछ नहीं सुनना पड़ेगा कि आपकी बेटी ने ये किया, ठीक है, मेरे भाइयों को कभी नहीं सुनना पड़ेगा कि आपकी बहन ने ये किया। एक बाउंड्री लाइन मैंने अपने लिए डिफाइन कर दी कि दिस इज़ माई बाउंड्री लाइन, मैंने इससे बाहर नहीं निकलना, बिकॉज मुझे फ्रीडम इंडिपेंडेंस चाहिए, बट मुझे वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए जहाँ से मेरे भाई या बाबा की जो है वो रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, राइट? यू डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग कि मैंने अपनी बाउंड्री लाइन रखी। एज एन वुमेन मुझे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फेस भी करना पड़ा, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में लड़की को आगे नहीं आने दिया जाता, बट विद माई बाउंड्री लाइन, ठीक है, द विजन आई कैरी विद माई सेल्फ कि मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पर पहुँचना है, मैंने वो चीज़ की। और इंस्पिरेशन की बात की जाए तो मुझे उस टाइम पे यही था कि मुझे एक एग्जाम्पल बनना है अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान में आने वाली लड़कियों के लिए, कि वो ये कहें कि अगर सोबिया ये कर सकती है तो हम भी ये कर सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 9 years 13 years, लाइक मैं अगर क्वालिफिकेशन भी अपनी मिला लूँ तो राइट नाउ मेरे ख़ानदान में हर लड़की पढ़ रही है माशाल्लाह। सो दिस इज़ माई सक्सेस कि मैंने अपने पेरेंट्स, अपने भाइयों का ट्रस्ट लेवल जो एक उन्होंने मेरे ऊपर करके मुझे घर से बाहर निकाला, मैंने वो नहीं किया। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से टू द यंग गर्ल्स जो मुझसे बात करती हैं कि हमारी फैमिली हमें लेट तक बाहर नहीं रहने देती, मैं उनको ये तक कहती हूँ कि लेट तक बाहर क्यों रहना है, राइट? आपको जॉब करनी दी जा रही है, आप अपना कमा रहे हो, जैसे आप पहनते हो, खाते हो, पीते हो, सब है। अगर आपके घर वाले कहते हैं कि आपने 8 बजे घर पहुँचना है, डू दैट यार, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट? सो आप पहुँचो, आपको दिन में वो फिरने की भी इजाज़त देते हैं, हैंग आउट की भी इजाज़त देते हैं, ट्रिप्स की भी देते हैं, व्हाट एल्स यू नीड, राइट? सो आपको कुछ अपनी करनी पड़ती है, मनवानी पड़ती है, कुछ घर वालों की माननी पड़ती है। सो दिस इज माय इंस्पिरेशन का बताइएगा। इंस्पिरेशन पहले नहीं थी, इंस्पिरेशन क्योंकि मुझे जिस तरह मैंने बताया कि हमेशा से मैं खुद एक एग्जांपल बनना चाहती थी, ठीक है, बट राइट नाउ आफ्टर कमिंग इनटू द आईटी इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा एचआर से मिलने के बाद मैं एक टाइम आया था कि आई स्टार्टेड गोइंग इनटू द डिप्रेशन कि यार मतलब कहीं मैंने गलत फील्ड या इंडस्ट्री में तो नहीं आ गई कि यहाँ तो एचआर्स को कुछ नहीं आता, नो वन इज़ रेडी टू हेल्प। देन आई मेट समवन, मोहसिन निशात साहब। आई थैंक अल्लाह इनफ फॉर दैट कि मैं उनसे मिली। मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम होती है एचआर में, ठीक है, ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट मेरा एक्सपीरियंस कितना भी है, स्टिल आई स्ट्रगल, राइट? मैं सिर्फ उनको एक कॉल करती हूँ कि सर आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर मेंटोरशिप, ठीक है? तो मैं उनके पास इतना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है कि मैं अब ये सोचती हूँ कि सोबिया तुमने ये कर लिया, ठीक है, अब तुमने वो करना है जो वो 20-25 सालों में करके आया। तो मैं अपनी जर्नी को 2023 से ये कहती हूँ, जब से मैं उनसे मिली हूँ, कि you have a lot to learn, सोबिया, ठीक है? and for me my mentor and good to go person is मोहसिन निशात साहब, so he is my inspiration right now। आने वाले वक्त में एक बात आपने अभी इंटरव्यू के दरमियान भी की थी, आपने कहा था कि मुझे मेरा गोल जो है वो मेरे माइंड में क्लियर है, मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैंने 4 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक इंस्पिरेशन लोगों के लिए भी है जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, कि आप माशाल्लाह कामयाबी से काम कर रही हैं, तो क्या आपका अल्टीमेट गोल है, क्या अपने माइंड में आपने सोचा हुआ है? हर दिन जब आप उठती हैं तो किस गोल की तलाश में आप होती हैं? मेरे 2 गोल हैं अल्टीमेटली। वन इज़ माई ओन स्टार्टअप, कि मुझे अपनी एचआर एजेंसी बनानी है, बिकॉज आई हैव सीन ओवर द पीरियड कि लोग एचआर में आ जाते हैं बट दे डोंट नो व्हाट एचआर इज़। सो मुझे दुख होता है देख के कि हमें हमारी फील्ड का ही नहीं पता, वी आर मोर इनटू इट कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, कॉल कर ली एंड दैट्स इट, दिस इज़ नॉट व्हाट एचआर इज़। सो पहले तो मुझे एक अपना काम करना है एचआर एजेंसी की तरफ, ठीक है, एंड माई सेकंड गोल इज़ कि मुझे ओडी कंसल्टेंट बनना है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं हर डिपार्टमेंट के बारे में बात कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव वर्कड इन होल डिपार्टमेंट। मैंने बीडी में काम किया है, मार्केटिंग में काम किया है, सेल्स में काम किया है, फाइनेंस में काम किया है, एडमिन में काम किया है, बिकॉज माई गोल इज़ टू बी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट। और उसमें अनटिल अनलेस आपको सारी इंडस्ट्री की नॉलेज ना हो, डिपार्टमेंट्स की ना हो, यू कैन नॉट रीच टू दैट लेवल। सो दीज आर माई 2 अल्टीमेट गोल, जहाँ पे इंशाल्लाह विद इन कमिंग 5 years आई एम सॉर्टेड। बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया शहज़ादी साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने बात की कि जो भी लोग ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अपना काम करना चाहती हैं, प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम करना चाहती हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहती हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ जो है वो अब रुकावट नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकती हैं लॉजिकल रीजनिंग से, तरीके से,
ताकि वो प्रोफेशनली ग्रो कर सकें, अपना काम कर सकें। और आज़ादी की भी इन्होंने बात की कि वो एक बाउंड्री में रहते हुए आप अगर काम करें तो आप सक्सेसफुल भी होंगे और एक्सेलेंस की तरफ भी जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।